है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है, वबनाहुमा इला यौमिल क़ियामा, और इनसे क़यामत तक जो औलादें आएंगी वो सब अहले बैत अत्हार में शामिल हैं। उनकी मवद्दत, उनकी मोहब्बत ये वाजिब करार दी गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अहले बैत अत्हार की मोहब्बत ये वाजिब करार दी गई है। जो अहले बैत अत्हार का बागी हो या अपने दिल में बुग़्ज़ व इनाद रखता हो, वो किसी भी हाल में जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसनैन करीमैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये जन्नती औरतों की सरदार हैं, खैरुन निसा हैं आप। और आका ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सम्मैतु लिबिन्ति फातिमा फ़इन्नल्लाह हर्रमहा अनिन नार व मुहिब्बिहा अनिन नार। मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बेटी फातिमा और उसकी औलाद को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दिया। और आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व मुहिब्बुहा अनिन नार, जो मेरे अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको भी जहन्नम के आग से आज़ाद फरमा दिया। इसी के ज़िम्न में मैं एक आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमतुल्लाह व रिज़वान का फतवा आपकी बारगाह में रखूं। आला हजरत की बारगाह में एक इस्तिफ्ता आया, और इस्तिफ्ता ये था गालिबन इमाम अहमद रिज़ा खान इस पर रोशनी डालिए कि एक सैयद साहब किबला हैं जो कुफ्र के अलावा ये समझ लीजिए हर गुनाह में वो शिरकत करते हैं, हर बड़ा गुनाह वो करते हैं, फासिक मौलिन है, लेकिन कुफ्र नहीं किया। तो सवाल ये था, क्या उन्हें कब्र में अज़ाब दिया जाएगा? बरेली का इमाम, इश्क का इमाम, सरापा आशिक़ रसूल इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिले बरेलवी अली रहमतुल्लाह व रिज़वान में बहुत सारी अहदीस नकल फरमाई दलील के तौर पर, और फिर बाद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कभी यही है कि सय्यद को या अहले बैत अत्हार में से किसी को कब्र में अज़ाब नहीं दिया जाएगा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर भी इरशाद फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, दो चीजें, एक तो मेरे घर वाले, एक कुरान करीम, इन दोनों का दामन नहीं छोड़ना है। अगर इन दोनों में से किसी एक का दामन छोड़ दिया इंसान गुमराह हो जाएगा, सही रास्ते से हट जाएगा। अगर आपको सही रास्ते पर चलना है तो दोनों को मजबूती से पकड़ना होगा। और एक रिवायत में तो यूं आता है, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा फरमाया, और आका इमाम हसन और आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी जलवा फरमाए, और आका इमाम हसन आका इमाम हुसैन अपने हाथों से कौसर के जाम पिला रहे हैं। अब ख्वाब देखने वाले शख्स ने जब ख्वाब देखा तो ख्वाब ही की हालत में ये आका इमाम हसन और आका इमाम हुसैन की बारगाह में गए, कहा हुजूर हमें भी कौसर का जाम पिला दीजिए। अल्लाहु अकबर। आका इमाम हसन आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इनको धुतकार दिया, कौसर का जाम नहीं दिया। फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, शिकायत लेकर, अरीज़ा लेकर, या रसूलल्लाह हसनैन करीमैन ने मुझे आबे कौसर का जाम नहीं दिया, आप सिफारिश फरमा दीजिए कि ये दोनों शहजादे अपने हाथों से कौसर का जाम पिला दें। तो आका ने इरशाद फरमाया, मैं सिफारिश नहीं करूंगा। या रसूलल्लाह कौन सी खता है मेरी? आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पड़ोस में एक शख्स रहता है जो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह करीम का बागी है, अपने सीने में उनसे बुग़्ज़ रखता है, उनको सब कुछ शिकम करता है। क्या तुमने कभी उस शख्स से पूछा कि तू हजरत अली को गाली क्यों देता है? क्या तुमने कभी उससे पूछा, कभी उसको रोकने की कोशिश की?
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो कभी उसको नहीं रोका। या रसूलल्लाह अब क्या किया जाए? आका ने इरशाद फरमाया, ख्वाब ही की हालत में उसको एक हथियार दिया और कहा उसको कत्ल कर डाल। अब जिन साहिब ने ख्वाब देखा था ये बयान करते हैं, मैंने ख्वाब ही की हालत में उसके पास गया जो मौला कायनात का बागी था, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बागी था। हथियार लेने के बाद उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया, अब ये जब सुबह को बेदार हुए, पूरे मोहल्ले में शोर कि फुला का कत्ल हो गया, फुला का कत्ल हो गया, फुला का कत्ल हो गया। पूरे मोहल्ले में शोर शराबा कि फुला मोहल्ले में फुला शख्स का कत्ल हो गया जो हजरत अली का बागी था, जो हजरत अली को सब्बु शितम करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ख्वाब से बेदार हुए, इन्होंने देखा कि इसको किसने मार दिया। पूछा गया किसने कत्ल किया है? बताने वालों ने बताया ये तो नहीं पता कि इसको किसने मारा है, लेकिन ये सोते सोते इसका कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये बताया गया हाकिम ने शक की बुनियाद पर चंद लोगों को अपने दरबार में बुलाया है। अब इस शख्स ने सोचा यार वो तो बेगुनाह है, इसको मारने वाला तो मैं हूँ, चाहे मैंने ख्वाब ही में मारा है। अब वो बादशाह के दरबार में पहुंचा और उसने पूरा मंजर बताया कि इसको इन लोगों ने नहीं मारा, मैंने मारा है। बादशाह ने कहा तुमने कैसे मारा? इन्होंने पूरा ख्वाब बयान किया। कैसे ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हजरत अली का गुस्ताख था, मौला कायनात को सब शितम करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने, हाकिम ने जब इतना सुना तो कहा ना तुम गुनाहगार हो और ना तुम गुनाहगार हो जो मौला कायनात का बागी हो और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उसे दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख हो, आपके पड़ोस में रहता हो, आप उससे सिर्फ मना ना करें। अल्लाह अकबर। हसनैन करीमैन ने उनको आबे कौसर के जाम नहीं पिलाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो, जो अल्लाह का गुस्ताख हो, जो हसनैन करीमैन का गुस्ताख हो, जो सहाबा का गुस्ताख हो, वो आपका पड़ोसी हो, आप उसे लेन देन करो, आप उसके साथ बहुत सारे मामलात पेश करो, बहुत सारे मामलात करो, उनके यहाँ पर शादियां करो, उनसे दोस्ती करो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ये लोगों मेरे और अपने दुश्मनों को तुम दोस्त मत बनाओ। अब बताइए जो गुस्ताखे नबी हैं, जो गुस्ताखे सहाबा हैं, जो गुस्ताखे अहले बैत अतहार हैं, हम उनसे रिश्ते कायम करते हैं, हम उनके यहाँ पर जाते हैं, उनकी दावत करते हैं और हम खुद उनकी दावतों में शरीक होते हैं। याद रखो कोई रिश्ता अहम नहीं है ईमान से बढ़कर, सबसे अहम रिश्ता ईमान का रिश्ता है। ईमान का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। माँ बाप की इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है माँ बाप का। हद तो ये है अगर बच्चा औलाद नमाज पढ़ रही है, नमाज नफल, और माँ आवाज दे दे तो हुक्म है कि नफल नमाज छोड़ के अपनी माँ की आवाज पे लब्बाइक कहे। बाप का बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ा एहतराम। लेकिन याद रखो दीन से बढ़कर नहीं, इस्लाम से बढ़कर नहीं, शरीयत से बढ़कर, नबी से बढ़कर नहीं है, सहाबा अहले बैत अतहार से बढ़कर नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो खानदानी रिश्ते होते हैं वो बाद में देखे जाते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ ईमानी रिश्ता देखा जाता है। अगर ईमानी रिश्ते का हबशा का रहने वाला रंग काला हो लेकिन बिलाल उसका नाम हो, नबी का आशिक हो, तो वो हमारी आंखों का तारा है। और नबी का गद्दार मक्का में रहने वाला अगर अबू जहल हो तो वो हमारी पैर की चप्पलों की नोक पर उसे उड़ाकर हम फेंक देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर जो देखा जाता है वो ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। यह अहले बैत अतहार का मकाम है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहुत बड़ी शान। जब हश्र बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आवाज आएगी गैब से, सारे लोग अपनी नजरों को नीचा कर लो। सब लोग सकते में होंगे, क्या मामला है? जवाब मिलेगा मेरे महबूब की बेटी फातिमा ज़हरा आ रही है,
सब लोग नजरें नीचे को कर लो, अल्लाह अकबर कबीरा। वो आली मकाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आपकी बारगाह में मैं अर्ज करना चाहूंगा, जहां अहले बैत अतहार की मोहब्बत वाजिब और जरूरी है, ये अहम है, लेकिन याद रखना बहुत सारे ढोंगी लोग आपको अहले बैत अतहार की मोहब्बत का झूठा जाम पिलाकर आपको सही रास्ते से दूर करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम हज़रत अली के चाहने वाले हैं, हसनैन करीमैन के चाहने वाले हैं, लेकिन खलीफा अव्वल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बदतमीजियां करते हैं, या मुरादे मुस्तफा सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां करते हैं, या हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बेहुदा बकते हैं, या हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बेहुदा बातें बकते हैं, या हजरत अमीर मुआविया जो कातिब वही हैं, मुंशी रसूल हैं, उनकी शान में नाज़िब अल्फाज कहते हैं ऐसे चोरों से, ऐसे डकैतों से बाज रहो। इसलिए ईमान सिर्फ यही नहीं है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, सच्चा आशिक अहले बैत अतहार का चाहने वाला वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो हैं उनकी भी कद्र करता है, उनकी भी ताज़ीम जानता है। आप कितने हजरत अली को चाहने वाले, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्ताख हैं, तो आप क्या समझते हैं जन्नत में चले जाएंगे? हरगिज़ नहीं। लोग आपके सामने गलत रिवायतें रखते हैं, ना जाने कौन सी मनगढ़ंत बातें पेश करते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कहते हैं मुझे अपने घर वालों से नबी के घर वाले ज्यादा पसंद है। पूछा गया क्यों? जवाब दिया इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है अहले बैत अतहार की मोहब्बत को वाजिब करार दिया गया। और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो खुद हजरत अली के चेहरे को गौर से देखते थे। साहबा ने पूछा ए अबू बकर आप ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे मैंने मुस्तफा को फरमाते हुए सुना है अली का चेहरा देखना इबादत है। अब मुझे बताइए आप, अगर हजरत अली सैयदना सिद्दीक अकबर में कोई बात होती तो क्या इस हदीस को सामने लाते? इस हदीस के रावी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हजरत अली का चेहरा देखना इबादत है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इसीलिए मैं हजरत अली का चेहरा देखता हूं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाले का नाम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म मुराद मुस्तफा है, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाता है। तकरीबन आका इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे मुलाकात करने की गरज से निकले, जाकर देखा कि आपके दरवाजे पर आपके साहबजादे बेटे खड़े हैं और आप अंदर जाने की इजाजत चाह रहे हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत नहीं फरमाई। या हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो वापस चले गए कि जब अपने साहबजादे को इजाजत नहीं दे रहे हैं तो मुझे कैसे देंगे? अल्लाह अकबर। इसकी खबर सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुई कि मेरे दरवाजे पर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जन तशरीफ लाए थे। आप फौरन घर गए और कहने लगे शहजादे आप हमारे घर आए थे, अंदर क्यों नहीं आए? कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने सोचा जब आप अपने साहबजादे को इजाजत नहीं दे रहे हैं तो मुझे कैसे इजाजत देंगे? हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना सुना अपनी गर्दन को नीचे कर दिया और कहा मेरे सर पे जितने बाल हैं ये सब आप ही के नाना का तो सदका है। हम गुमराही में थे, आपके नाना तशरीफ लाए, उन्होंने गुमराही से निकालकर हमें जन्नती रास्ता दिखाया। और हे शहजादे हमारे दरवाजे पे जब आप आओ तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमारे दरवाजे अहले बैत अतहार के हर एक फर्द के लिए, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चमन की हर एक कली के लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप सोचिए
किस कदर मोहब्बत और किस कदर ताज़ीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। अब कुछ लोग तबर्रा करें, अपने आप को अहले बैत अतहार का चाहने वाला बताएं और शेखैन की शान में गुस्ताखियां करें। वो दीन से फिरे हुए हैं, वो दीन से दूर है, वो सही रास्ते से भटके हुए। ऐसे लोगों से दूर रहो। भाई अहले बैत अतहार जो है वो नाव है, नाव, और सहाबा जो है वो सितारे हैं, सितारे तारे। दरिया पार करनी है तो नाव में बैठना पड़ेगा, और नाव को पार लगाना है तो सितारों से रोशनी लेनी होगी। साहबा इज़ाम अहले बैत अतहार का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए किसी भी सहाबी की शान में अदना सी तौहीन भी गुमराही के दहाने पर पहुंचा देती है। गुमराही है, इससे बाज रहो वरना हश्र बुरा हो जाएगा। हमारा ईमान है, अहले बैत अतहार से हम मोहब्बत करते हैं, हमारा ईमान है। और अगर आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गम में अगर आंखों से चंद आंसू निकल जाए तो वो बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन याद रखना आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत जो आजकल हम करते हैं सिर्फ ढोल बजाना नहीं है, मातम करना नहीं है, बेजा जुलूस निकालना नहीं है। हम ये समझें कि हमने मातम कर लिया, ढोल बजा लिए, हमने बहुत सारी खुराफातें कर ली, यह अहले बैत अतहार की मोहब्बत है? हरगिज नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। अगर कोई जुमे में इमाम तकरीर कर दे ढोल के खिलाफ, आप उसका हिसाब कर देते हो। आपको ढोल से इतना प्यार, और हमने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है हजरत इसमें किसी की नहीं मानेंगे। यानी आप न शरीयत की माने, न कुरान की माने, न हदीस की माने, आप अपनी सिर्फ अक्ल की मानेंगे। आप शरीयत में दखल पेश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता हुआ आया है। कैसा होता हुआ आया? ढोल बजाना ये आका इमाम हुसैन की मोहब्बत। मैंने खुद एक मर्तबा देखा, एक तरफ ढोल पे या हुसैन लिखा हुआ था और दूसरी तरफ ढोल पे सपना लिखा हुआ, और फिर ढोल बजाया जा रहा है और कहते हैं हम पक्के हुसैनी हैं। 10 मुहर्रम को माथे पे हरी पट्टी बांध लेना ये हुसैनियत नहीं है। धड़ल्ले से ढोल बजा लेना ये हुसैनियत नहीं है। मुरव्वजा ताज़ियादारी कर लेना ये हुसैनियत नहीं है। लोगों के मकान ढा देना, फसलें बर्बाद कर देना, लोगों की दीवारें तोड़ देना, लोगों के सुकून को खराब कर देना, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत आप समझी कहाँ है? हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। शराब पियो यजीदियत, जुआ खेलो यजीदियत, झूठ बोलो यजीदियत, शराब नोशी करो यजीदियत, दगाबाजी करो यजीदियत, जिना के बाजार गरम करो यजीदियत, चुगलखोरी करो यजीदियत, चेहरे से दाढ़ी को मुंडाओ यजीदियत, झूठों का साथ दो यजीदियत, हर अच्छा काम करो यही हुसैनियत है। नमाज छोड़ो यजीदियत है, नमाज पढ़ो ये हुसैनियत है। यजीदियत से बचना है तो बुरे कामों को तर्क करना होगा। अगर कोई आपका आलिम कोई इमाम समझा रहा है तो उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको ढोल से इतनी मोहब्बत है कि आप ढोल को नहीं छोड़ सकते, वाकई आपको इतनी मोहब्बत है, तो एक गुजारिश है आपसे मेरी कि ढोल बजाना शौक से बजाना। जब आपका 18 साल का नौजवान आपको दागे मुफारकत दे जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो उसके इंतकाल पे भी ढोल बजा लेना। आप अपने अजीज के मरने पर, इंतकाल पर ताली तक नहीं बजाते हो। और आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर धड़ल्ले से ढोल बजाते हो और मोहब्बत का नाम देते हो। सोचने वाली बात है, रोने वाली बात है, अफसोस की बात है। अरे जिनके घरों में ब्याह शादी के मौके पर ढोल ना बजे हों, आप उनकी शहादतों पर ढोल बजाते हो। और बहुत सारे लोग बरसाती मेंढक की तरह इस महीने में निकलते हैं
और कहती हैं धड़ल्ले से हम कुरान से साबित करेंगे। ढोल बजाना कुरान से साबित है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो इल्म से बिल्कुल खाली, जिनके सही तरीके से नमाज भी याद ना हो, नशा करने वाले लोग, ढोल को हम कुरान से साबित करेंगे। अल्लाह अल्लाह। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, मरना है मरना है मरना है, हर हाल में मरना है, सब हिसाबो किताब होना। खुदा का वास्ता कौम को गुमराही में मत डालो। अगर तुम्हें ढोल से इतना ही प्यार है तो फिर अपने बाप की बरसी के मौके पर आप ढोल क्यों नहीं बजाते हैं? आप अपने अजीज के मरने पर ढोल क्यों नहीं बजाते हैं? बजाइए ढोल। हरगिज़ नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। अरे भाई हमने देखा है 10 मुहर्रम को जब आशूरे का दिन होता है, जो मेले में जाते हैं लोग, मेले पूरी बस्ती खाली, जोहर और असर में एक नमाजी मस्जिद में नहीं होता, पूरी मस्जिदें खाली हैं। पक्के हुसैनी हैं, सच्चे पक्के मुसलमान। अरे कैसे मुसलमान हो, कैसे हुसैनी हो? 10 मुहर्रम का वो अजीम दिन, आशूरे का वो अजीम दिन, जिसमें एक बड़ी तारीख बर्पा हुई है, जिसे दुनिया भुला नहीं सकती है। आप उस दिन मेलों में जाते हो, वहां पर बेहयाई को फरोग देते हो, बदनजरी करते हो, और मस्जिदें खाली, मस्जिदों में नमाजी तक नहीं। अल्लाह अकबर। कोई मुक्तदी नजर नहीं आता। अरे जिस हुसैन ने मस्जिदों को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए अपने गर्दन को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया, आज हम उसी नमाज को छोड़कर मेलों में जाते हैं और कहते हैं पक्के हुसैनी है। कोई ढोलबाजी के अगर मुरव्वजा ताज़ियादारी के खिलाफ तकरीर कर दे तो फौरन आप उस पर फतवे लगा दो, फौरन आप इमाम का हिसाब व किताब कर दो। नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आका इमाम हुसैन का वास्ता। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि अगर तुझे वाकई मोहब्बत है तो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल घरों में सजाओ, जिक्र पाक करो, जिक्र पाक सुनो, आपके नाम पर सबीले जारी करो, आपके नाम पर गरीबों में सदका करो, यतीमों का सहारा बनो। और देखो पूरी बस्ती में खंगालो, कोई गरीब है जिसे कपड़ों की जरूरत है, जिसे खाने की जरूरत है, जिसे पीने की जरूरत है, जिसे अनाज गल्ले की जरूरत है। और आशूरे के दिन 10 मुहर्रम को आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में उन पर आप सदका करो, फिर देखना इसकी कितनी बरकतें हैं। यही हुसैनियत है, यही दीन है, यही इस्लाम है। बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर रिवाज है कि जब 10 मुहर्रम आएगा तो साहब झाड़ू नहीं लगेगी, 10 मुहर्रम को नहाएंगे नहीं, पुराने कपड़े गंदे कपड़े पहने तो उन्हीं को पहने रहने देना, घर में सफाई नहीं करेंगे, और पुराने कपड़े हैं तो वही पहने रहना, दूसरे कपड़े भी नहीं पहनेंगे। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, तहारत आधा ईमान है। ये बेजा रसूमात है, ये गुनाह वाली रसूमात है, इनसे हमें बचना चाहिए, हर हाल में बचना चाहिए। इसी तरीके से मुहर्रम के अशरे में, पहले अशरे में 3 तरह के लिबास पहनने की ममानात है। इसको फतावे रज़विया में आला हजरत ने भी तहरीर फरमाया है, बारी शरीयत में भी है कि सब्ज हरे रंग का लिबास न पहना जाए, कि ये ताजिया दारों का लिबास है, उनकी अलामत है, उनकी पहचान है, इससे बचा जाए। लाल कपड़ा ना पहना जाए, सुर्ख कपड़ा ना पहना जाए, ये नासिबियों की अलामत है, जो अहले बैत अतहार से दुश्मनी रखते हैं वो लोग पहनते हैं। काला कपड़ा ना पहना जाए इस अशरे में, कि ये राफिजियों की अलामत है, शियों की अलामत, इनसे बचा जाए। पहले अशरे में, बाद में आप पहन सकते हैं, पहले अशरे में मुमानात है। और ये भी पूछा गया हमसे कि शियो और राफिजियों की मजलिसों में जाकर नोहा सुनना कैसा है। देखिए
अक्सर ऐसी महफिलों में जो नोहे होते हैं वो मनगढ़ंत होते हैं। पहली बात तो गैरों की महफिल में जाना ही नहीं चाहिए, और फिर ऐसे नोहे सुनना जिनका असल से कोई ताल्लुक नहीं, ये भी नाजायज है। इसलिए आप ऐसी मजलिसों से बचो। अगर आपको सुनना ही है तो आप सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन को बुलाएं, नातख़्वां को बुलाएं, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल को अपने घर में रखें, आपका जिक्र पाक करवाएं, जिक्र पाक सुने, उसकी बेशुमार बरकतें आपको हासिल होंगी, बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। तो हमें इन तीनों कपड़ों से बचना है। मुरव्वजा ताज़ियादारी के ताल्लुक से देखिए वो भी ना जाए जिस तरीके से हम करते हैं आप। और जितने भी लोग ताज़िया बनाते हैं ना, अगर इनसे ये पूछ लो ना आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक कैसा है, इनको पहचान नहीं। इनको तो सिर्फ लंबे से लंबा, ऊंचे से ऊंचा बनाना है, लोगों से मुकाबला करवाना है। और जो मेला कर लेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उसको ऐसी बहा देंगे। अगर आपको बनाना है आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का नक्श बनाइए, नक्श बनाकर उसको एक जगह रखिए, उसकी ज़ियारत कीजिए, 22 अज्र है, 22 सवाब है। जिस तरीके से हम नालैन पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श अपने घरों में लगाते हैं, ऐसे ही आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का नक्श भी हम अपने घरों में लगा सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। वो 22 अज्र है, 22 सवाब है, बेशुमार बरकतों का हामिल है। लेकिन याद रखो, जिस तरीके से असल का अदब जरूरी है, खाने काबा है उसकी असल का अदब जरूरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक गुंबद खजरा उसका अदब जरूरी, ऐसे ही जो उसका नक्श बनाया जाए उसका भी अदब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े का हमने नक्श बनाया और फिर उसकी बेहुरमती हो रही है, ये बाइस अज़ाब होगा, इससे बचना है। मुहर्रम पे चढ़ावा करना, मन्नतें मानना, ये सब खुराफात है, इनसे बचो, इनसे बचना चाहिए। आप क्या करें 10 मुहर्रम में, हमने बहुत सारे लोगों से कहा, बोले हजरत ये याद रहती है आका इमाम हुसैन की, आज मुहर्रम का दिन है, तो क्या ढोल से याद रहे? क्या ढोल के मोहताज हैं आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला? अरे कौन नहीं जानता 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? हर एक जानता है। आपको 10 मुहर्रम को करना ये है, आप 9 मुहर्रम का रोजा रखें, 10 मुहर्रम का रोजा रखें, और अल्लाह की बारगाह में आका इमाम हुसैन के नाम पर सदका व खैरात करें, यतीमों का सहारा बने, ये बेशुमार बरकतों का हामिल। लंगर जारी करें, सबीले लगाएं, आका इमाम हुसैन की महफिलें सजाएं, और उन महफिलों में अगर इंसान दिल से रो जाए, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में, शुहदाए करबला की याद में अगर आंख से आंसू निकल जाएं और वो आंसू आका इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाएं, तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। एक चीज और है, मन्नत मानते हैं हमारे घर पे बेटा पैदा होगा तो हम उसको इमाम हुसैन का फकीर बनाएं। फिर जब मुहर्रम के दिन आते हैं उसको हरे कपड़े पहनाते हैं और उसको पूरे महल्ले में मंगवाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इमाम हुसैन का फकीर नहीं हूँ? क्या आप इमाम हुसैन के फकीर नहीं? दुनिया में ऐसा कौन है जो आके इमाम हुसैन का फकीर ना हो? आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फकीर बनाने से नहीं होता है भाई, हर बच्चा पैदा होने से पहले आका इमाम हुसैन का फकीर है। बनाने से नहीं होता, आका इमाम हुसैन के मैं भी फकीर आप भी फकीर हो। ये जो तरीका है कि बच्चे को फकीर बनाना, हरे कपड़े पहनाना, ये शिया और राफिजियों का तरीका है, इनसे बचना चाहिए।
मैं भी आका इमाम हुसैन के दर का फकीर, आप भी आका इमाम हुसैन के दर के फकीर। और आका इमाम हुसैन के दर से अगर भटक गए तो फिर जगह कहाँ मिलेगी? हाँ, कहीं जगह नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत बताते हैं और कहते हैं हम वारसी हैं, हम मदारी हैं, और ढोल को और ताजियेदारी को बड़ा फरोग देते हैं और कहते हैं कि हम कुरान से साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे। मैं उनसे कहूंगा ढोल बजाने का नाम वारसियत नहीं है, बेजा खुराफात करने का और बेइल्म बोलने का, लोगों के सामने बकवास करने का नाम मदारियत नहीं है। हम अल ऐलान कहते हैं हम वारसी हैं, हम मदारी हैं, हम रज़वी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम हर अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं। वारसी सच्चा वो है जो वारिस पाक के पैगाम को आपके इरशादात पर अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए, वो वारसी है। मदारी भी वही है। आप लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाते हैं, खुदा रहा अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, आप इन बेजा रसूमात से बाज आइए और सच्चे पक्के सही मोमिन बन जाइए और सही रास्ते पर आइए, जो रास्ता आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। लास्ट पैगाम मैं आप तक ये पहुंचाता हूँ, ये जो हाथ है ना, इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है, ये बड़े कीमती हाथ है, इसको इतना आसान मत समझना, जिसे चाहो हाथों में दे दो। साहब कह रहे हैं कि पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, उसके दिल में भी झांक के देख लो कि हुसैनी है या नहीं है। 10-10 अंगूठियां पहन रहे हैं, कह रहे हैं हुसैनी है। आप जिससे भी चाहो मुरीद हो जाओ, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो मुरीद हो जाओ, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं है मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर। जिसके भी चाहो हाथों में हाथ दे दो। इतना कमजोर हाथ है, इतना सस्ता हाथ है आपका। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में इस हाथ की अहमियत को बताया है। अगर तख्त नशी बादशाह यजीद पूरी सत्ता उसके हाथ में हो, लेकिन सच्चाई के खिलाफ हो, दीन के खिलाफ हो, तो उसके हाथ में हाथ नहीं देना है, गर्दन को कटवा देना है, लेकिन किसी बेहूदे आदमी के हाथ में हाथ नहीं देना है, अपने हाथ को बचाना है। और आका इमाम हुसैन ने हाथ को बचा लिया, गर्दन तो दे दी, हाथ को बचा लिया, दीन को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया। क्या मतलब? आपने सदाकत को जिंदा किया, आपने नमाज मस्जिदों को बचा लिया, आपने दीन को बचा लिया। तो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इतनी बड़ी कुर्बानियां पेश करने के बाद ये दीन हम तक पहुंचाया है, सही तरीके से इस दीन पर अमल पैरा हो जाए। बेजा खुराफात से बाज रहिए, बेजा रसूमात से बचिए और मुहर्रमुल हराम के मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें, बिलखुसूस 9 और 10वीं मुहर्रम का रोजा जरूर रखें। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर सबीले लगाएं, आपके नाम पर लंगर लगाएं, आपके नाम पर नंगों को कपड़ा पहनाएं, यतीमों का सहारा बने, बेवाओं का सहारा बने, गरीबों को अपने साथ लें और दुनिया वालों को बता दें हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।